शुक्र है भगवान जो आपने मुझे बेटी नहीं दी। समय निकाल कर ज़रूर पढ़ना। बेटी की अच्छे से अच्छे घर में शादी हो और अच्छा ससुराल। हर माँ बाप का लड़की के जन्म से ही मानो सपना होता है कि वो शादी के बाद खुश रहे। बेशक ससुराल वाले पैसों से अमीर भले ही ना हों, मगर दिल से अमीर ज़रूर हों। निकिता की शादी इसी साल हुई थी। बड़े अरमान लेकर उसने ससुराल में कदम रखा कि आज से मेरा ससुराल ही मेरा घर और मेरा ससुराल वाले मेरा परिवार हैं। शादी के 1 साल तो ऐसे गुजरे तो लगा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और मन ही मन बोली, भगवान ऐसा ससुराल हर लड़की को देना। ऐसा नहीं था। इन 1 सालों में मेरे साथ किसी के मनमुटाव नहीं हुए, मगर तब सब ठीक हो जाता था। सासू माँ या पति आकर मना लेते थे, इसलिए सब भूल जाती थी कि किसने क्या कहा। स्कूल के समय में एक मुहावरा हमेशा पढ़ा और लिखा करती थी, पलकों पर बिठा के रखना। तब शायद इस मुहावरे का अर्थ इतना अच्छे से नहीं समझ आया हो, मगर आज जब मुझे ससुराल में दुख की कोई अनुभूति नहीं हुई तो लगा ये मुहावरा मेरे ऊपर ही सूट होता है, क्योंकि वाकई मैं राज करती थी और कमी तो मेरे तरफ से भी कुछ नहीं थी, क्योंकि मैं हर संभव प्रयास करती अपने सास ससुर और अपने पति को खुश रखने का। एक दिन मुझे बहुत थकान महसूस हुई। किचन का काम और घर का काम तो रोज़ जितना ही था, मगर आज कुछ ज़्यादा ही थकी थकी सी लग रही थी। फिर डॉक्टर के पास जाने से पता लगा मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। मेरी और मेरे ससुराल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर आने पर पति ने कहा, सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। पैर छूने नीचे झुकी तो सास ने कहा, ज़्यादा झुको मत, मेरे पोते को कष्ट होगा। ससुर ने मुझे मोड़ते हुए कहा, बहू खाने पीने का ध्यान रखना, मेरा पोता शेर जैसा होना चाहिए। अब घर पर पड़ोसी या नाते रिश्तेदार जो भी आता वो एक ही बात बोलता, बेटा प्रार्थना करना कि बेटा ही हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। लगा कि लोग मुझे बेटा ही हो ऐसा सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे लगा नॉर्मल है ये सब। शाम हुई, पति घर आए तो निकिता ने पति से सवाल पूछा, सुनिए जी, हर दिन मुझे एक ही बात खाई जाती है कि मैं जब से गर्भवती हुई हूँ सब मुझसे बोलते हैं बेटा चाहिए। आज तक किसी ने यह क्यों नहीं कहा कि बेटी चाहिए। मुझे तो प्यारी सी नन्ही सी आपके हाव भाव की बेटी चाहिए। तब निकिता का पति गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला, नहीं निकिता, भगवान से प्रार्थना ही करना कि बेटा ही हो। तब निकिता हैरानी से पति की तरफ देखते हुए बोली कि आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी घटिया सोच। तब पति ने जो कहा उसकी बातें सुनकर निकिता और उसका पति दोनों फूट फूट के रोए। निकिता के पति ने बताया कि अगर हमारे घर बेटी पैदा होती है तो उसके माता पिता को जो यातनाएं सहनी पड़ती हैं अपनी बच्ची के लिए वो सह भी ले, मगर उस नन्ही सी जान को जो पीड़ा पहुंचती होगी वो 100 मौत मरने के बराबर होगी। निकिता फिर सवालों का पिटारा लेकर पति के सामने आ खड़ी हुई कि साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो। तब पीछे से सासू माँ बोली, अच्छा तो तू साफ साफ सुनना चाहती है तो सुन, मैं तुझे साफ साफ ही सुनाती हूँ। अगर तेरी गोद में बेटी जन्मी तो तुझे और तेरे पति को 5 दिन का शुद्धिकरण करना होगा ताकि अगली बार बेटा हो, बेटी नहीं, और इसके लिए उपवास रखना होगा। तब निकिता ने जवाब दिया, हाँ अगर मेरी बेटी होती है तो मैं रख लूँगी उपवास। तब सासू माँ ने मुझे डांटते हुए तुरंत बोली, मेरी बात पूरी हो जाने दे, तेरे लिए तो उपवास छोटी चीज़ होगी, माँ जो होगी तू, मगर तेरी बेटी को बिना तुझे दिखाए तुरंत किसी और को घर की बहू बना दिया जाएगा। उसकी परवरिश वही लोग करेंगे, उसका लालन पालन सब वही करेंगे। ऐसा इसलिए कि वो बड़ी होकर हमारी नाक ना कटवा दे।
या प्रेम विवाह करके हमारी इज्जत को खाक में ना मिला दे। इसलिए जन्म होते ही वो हमारे तय हुए घर में बहू बन के जाएगी, वहीं पलेगी, ताकि बचपन से ही उसे ससुराल के कायदे कानून पता हो। उस बच्ची की वही सजा होगी, अपने माँ बाप और घर से दूर रहेगी। तब निकिता बोली, उस नन्ही सी बच्ची के साथ ऐसा अन्याय होगा? ऐसा करना तो नवजात शिशु की हत्या के बराबर होगा। बिना माँ के कैसे पलेगी? यह सजा उसकी नहीं माँ जी, मेरे लिए होगी, हमारे लिए होगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। तू शादी अपनी मर्जी से मेरे बेटे के साथ करके आई थी, मगर तूने रहना हमारे तौर तरीके से ही होगा। इसलिए दिन रात भगवान से मांग, प्रार्थना कर कि बेटा ही हो। अब रोते रोते एक ही करवट से निकिता सो गई और सपने में बड़बड़ाती रही कि भगवान, मुझे बेटी ना हो, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाऊंगी। भगवान, अगर मुझे बेटी हो तो मुझे तुरंत मौत की नींद सुला देना, क्योंकि जीते जी तो मैं अपनी बेटी से अलग नहीं हो पाऊंगी। अब ऐसे ही वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, मुझे बेटी नहीं बेटा हो। अब डिलीवरी का समय भी नज़दीक आ गया और निकिता को हॉस्पिटल ले जाया गया। तब डॉक्टर ने कहा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। और ऑपरेशन के बाद निकिता को होश आते ही डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने जवाब दिया, बधाई हो बेटा, हुआ है। सुनते ही निकिता ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान का शुक्रिया करते हुए कहा, शुक्र है मुझे बेटी नहीं हुई, और वहीं दम तोड़ दिया। हाँ, मौत हो गई निकिता की। दिन रात भगवान के सामने प्रार्थना करने वाली निकिता की भगवान ने सुन ली। या गर्भावस्था के दौरान उसे तिल तिल मारती बेटी होने की चिंता ने मारा, या फिर निकिता के कातिल उसके ससुराल वाले थे। झूठी और दिखावटी परंपराओं के नाम पर बेटी और बहू को प्रताड़ित करना हमारे समाज का वो आईना है जो हम हर रोज वर्तमान में हर दूसरे घर में देखते हैं। कभी दहेज के लिए, तो कभी झूठी शान और शौकत के लिए, तो कभी अपने अडिग विचारों के लिए। बड़े अफसोस की बात है, विज्ञान तो आगे बढ़ा लेकिन ज्ञान नहीं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन को भी हिट करें, जिससे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।